नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे कच्चे तेल पे, जहां पर $96 पर बैरल के आसपास के स्तर फिर बनते हुए नजर आए हैं, लेकिन ये हफ्ता शायद वीकनेस के साथ बंद होगा, क्योंकि ऊपरी स्तरों से हल्की मुनाफा वसूली हमने यहां पर बरकरार देखी है। साथ ही साथ सोने में क्या करना चाहिए, क्या यहां पर खरीदारी का मौका है, क्योंकि सोने में करीबन 2 हफ्ते के लोज पर अब कारोबार होता हुआ नजर आया है। $1620 पर आउंस का लेवल भी हमने यहां पर कल उसको एक समय में न्यूयॉर्क सेशन में छूते हुए देखा। साथ ही बात करेंगे गुआर की, जहां पर भाव लगातार चढ़ते हुए अब नजर आए हैं। यहां पर सपोर्ट इस बात से है कि बाजार में आवक कम है और फसल इस बार कम रहने की उम्मीद भी है। क्या है इसके डिटेल्स और एनालिसिस, जानेंगे अपने गेस्ट के साथ। हमारे साथ जुड़े हैं कुंवरजी ग्रुप के रवि दियोरा, वेंचुरा सिक्योरिटीज के NS रामास्वामी। साथ ही गुआर पर बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे प्रेम राज तारा चंद के ओनर रुपेश गोयल और तनुश्री एक्सपोर्ट के ट्रेडर रमेश पटवा। लेकिन शुरुआत यहां पर कच्चे तेल के साथ कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर हल्की सी तेजी फिर से बनती हुई नजर आई है। ज्यादातर जानकारों का यही मानना है कि इस क्वार्टर में आप 90 से $100 प्रति बैरल के बीच में कारोबार होता हुआ देख पाएंगे। 96.5 के स्तर फिर से आपकी स्क्रीन पर लौटते हुए और करीबन 1.25% की तेजी के साथ अब ऑलमोस्ट 2% की बढ़त के साथ आपकी स्क्रीन पे कारोबार नाइमेक्स $90 को भी छूता हुआ। मिस्टर रामास्वामी, कैसे देखते हैं आप क्रूड ऑयल प्राइसेस को? इस हफ्ते की जो शुरुआत थी वीक थी, लेकिन आज की तेजी के बाद ऐसा लगता है कि थोड़ी पॉजिटिव क्यूज यहां पर आते हुए नजर आएंगे। अगले हफ्ते के लिए क्या रेंज बना के देखेंगे आप? अगले हफ्ते के लिए हमें लग रहा है कि मनीषा, इट इज स्लाइटली ऑन अ सेलिंग मोड ओनली, बिकॉज लग तो रहा है क्योंकि चाइनीज डिमांड से तो वहां से कहीं भी गुड न्यूज तो आ ही नहीं रही है। और रही बात कच्चे तेल के अलावा जो एनर्जी पैक में नेचुरल गैस की भी यदि हम देखें तो एशिया में जितना स्टॉक प्राइस 5 ईयर एवरेज का इन्वेंटरी तो ऑलरेडी बिल्डअप हो चुका है, तो दे आर नॉट लाइकली टू गो टू द स्पॉट मार्केट टू पिक अप फॉर द नेचुरल गैस ऑल्सो। तो कच्चे तेल में भले एमसीएक्स काउंटर में यदि हम 7,800 के आसपास यदि देख रहे हैं, पर अभी लग रहा है कल के जो डेड कैट बाउंस की तरफ जब ये मार्केट आया था, तो ये बैरिशनेस कच्चे तेल में अभी भी बरकरार लगी रही है। WTI के लेवल से यदि हम देखें तो लगभग 88 से लेके 86 तक दोबारा आ सकती है, $4-5 के आसपास। तो एक बार सेलिंग बनती है कच्चे तेल में, ऑल्दो $100 ब्रेंट में हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, बट इट्स अ मिक्स्ड रिएक्शन ऑन द एनर्जी सेक्टर। ओके रवि, आपका व्यू क्या है? क्या स्ट्रैटेजी आप रेकमेंड कर रहे हैं क्रूड और नेचुरल गैस दोनों पर ही, क्योंकि दोनों में ही एक रेंज में ट्रेडिंग होते हुए हमने देखी है। नेचुरल गैस का कंपैरेटिवली ज्यादा वॉलेटाइल है। क्या सजेशंस आपकी ओर से? जरूर से वहां पे अच्छे उछाल लोअर लेवल से देखने को मिले, और हमने फेड के दिन बात की थी, तभी मैंने बोला था कि हाई कन्विक्शन फेड के मीटिंग के बावजूद क्रूड में बाइंग साइड आ रहा है, और तब से लेकर अभी करीबन 150 से 200 पॉइंट की तेजी ऑलरेडी प्राइसेस में आ चुके हैं। उसका रीजन है कि इसमें सिर्फ डिमांड एक इश्यू नहीं है, इसमें सप्लाई भी इश्यू है, जैसे बेस मेटल्स में है। तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके ये जो अभी डिमांड एंड सप्लाई के बिटवीन का जो डायलेमा है वो बना रहेगा। मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइसेस को 98 का बड़ा रेजिस्टेंस है, ब्रेंट को WTI को 90-80 का एक बड़ा रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के प्राइस खड़े। तो अगर इंट्राडे स्ट्रेटेजी है तो मुझे लग रहा है कि बाय डिप्स की स्ट्रेटेजी एक काम कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में शायद रेजिस्टेंस के पास आके थोड़ा रुक जाए, बट मुझे लग रहा है इमीडिएट टर्म्स में अगर 7370 से 7380 के करीब आज इंट्राडे में प्राइस मिलता है, बाय करें। 7300 का स्टॉप लॉस, और आज इंट्राडे में मुझे 7500 तक के टारगेट दिख रहे हैं। सेकंड रीजन है कि कल के जो उछाल के बाद आज डॉलर इंडेक्स में भी एक अच्छी गिरावट है, तो उसका भी शायद सेंटिमेंट सपोर्ट आपको क्रूड में आता हुआ दिखे। तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में यहाँ से 7500 तक की अपसाइड बननी चाहिए। तो ये तो बात हुई ऑफ कोर्स एनर्जी पैक की, लेकिन साथ में मेटल्स पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहां पर भी गिरावट के साथ अब कारोबार है। डॉलर इंडेक्स में हल्की सी गिरावट देखने को मिली है, जिसका कुछ बहुत छोटा मोटा फायदा जरूर बाजारों में देखने को मिला है। मिस्टर रामास्वामी, मेटल्स में आपकी कोई यहाँ पर टॉप पिक, और जिस तरह की वॉलेटाइल सिचुएशन आज हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है, कैसे करेंगे आप ट्रेड? जैसा कॉपर में एक दोबारा एक बाउंस बैक दिखाई दे रहा है, 660 की जो प्राइस अभी चल रही है, तो लगभग इसमें टाइट सप्लाईज का एक कंसर्न अभी भी बरकरार है। और रशिया में से तो वहां के सप्लायर से प्रोड्यूसर से कॉपर इज नॉट बीइंग पिक्ड अप, तो लग रहा है कि मेटल पैक में कॉपर लुक्स टू बी अ ग्रेट पिक एट दिस मोमेंट, एंड एक लगभग 700 के रेंज तक भी जा सकती है M6 काउंटर में। हालांकि बेस मेटल्स and the entire pack of the Chinese demand factor is negative trajectory for base metals, but temporarily short term intraday and एक दो दिन के एंगल से देखें तो कॉपर एक इज गुड काउंटर टू लुक फॉर 700 रुपीज चार्ट।
लेकिन रामास्वामी जी, मेटल्स का एक इम्पैक्ट हम सिल्वर पर भी देख रहे हैं, इसीलिए गोल्ड के मुकाबले ज्यादा एक्शन है वहां तेजी की तरफ। आज भी प्राइसेस 1% ऊपर है, यहाँ क्या व्यू है आपका? सिल्वर में लगभग 59,500 के आसपास की टारगेट नजर आ रही है। आफ्टर इट इज लाइकली टू सी दैट 59,500। तो तेजी बेस मेटल्स में जो टेम्परेरी टाइट सप्लाई का जो हमने कंसर्न बताया इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पर, यदि हमने कंपेयर करके देखें तो सिल्वर ऑन द बुलियन पैक लुक्स टू बी अ बेटर बेट एज कंपेयर टू गोल्ड। तो हमें लग रहा है कि सिल्वर में एक लॉन्ग करके चलने से अच्छा होगा इसमें, इस क्वार्टर में, कंपेयर टू गोल्ड। और गोल्ड एक अभी भी एक स्लिपरी स्लोप में है, अभी भी इट इज लाइकली टू हैव दैट बेरिश ट्रेंड कंटिन्यूइंग। फेड का 75 बेसिस पॉइंट हाइक के अलावा जो कमेंट आ चुकी है फेड के, इट इज वेरी प्रीमेच्योर दैट आगे चल के रेट हाइक पॉज हो जाएगा। तो सब कुछ गोल्ड का बॉटम विल बी नोन ओनली व्हेन द यील्ड will peak and the Fed will stop off the interest rate. So gold is a sell and silver is a buy. राइट। रवि, आप कैसे देखते हैं सोने चांदी दोनों के ही प्राइसेस? आपको भी लगता है कि चांदी यहाँ पर इस वक्त आगे जाके बेटर परफॉर्म करेगी? यस, 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का अगर आउटलुक है, पर्सपेक्टिव है, तो मुझे लग रहा है कि जो बेस मेटल की रिकवरी है इस हिसाब से चांदी को एक सपोर्ट मिलता रहेगा। गोल्ड एक टैपिड रेंज में फंसा है, डाउन साइड 50,100 से लेके ऊपर 50,800 यही रेंज में रहेगा। तो ऑप्शन राइटर्स है जो लोग कॉल पुट दोनों राइट कर सकते हैं, वो लोग 50,000 एंड 51,000 का ऑप्शन से एक कॉल एंड एक पुट राइट करके प्रीमियम का जो डीके टाइम डीके का वैल्यू है वो ले सकते हैं। अदरवाइज कोई बड़ा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मुझे गोल्ड में नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी भी देखे तो बॉन्ड यील्ड जो 2 इयर्स के वो 4.5 के ऊपर है, 10 इयर्स की जो बॉन्ड यील्ड है 4 के ऊपर है। तो अभी भी बॉन्ड्स में अच्छा पैसा शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि वहां 4-4.5% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो डेफिनेटली गोल्ड में सेफ हेवन डिमांड नहीं आएगी। अभी तक बॉन्ड में ही इन्वेस्टमेंट फ्लो जा रहा है यूएस के ट्रेजरीज में। तो मुझे लग रहा है कि तब तक गोल्ड में कोई ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिखने चाहिए। बट सिल्वर मुझे लग रहा है कि 59,500 तक के टारगेट के लिए आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी 58,800 पे इंट्राडे के लिए लेने हैं। 58,400 का एक स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर डॉलर इंडेक्स की भी करनी चाहिए, क्योंकि करेंसीज पर भी यहाँ पर एक अच्छा खासा इंपैक्ट आया है। 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक हमने यूएस फेड की तरफ से, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से, बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से भी आते हुए देखी है। मिस्टर रामास्वामी, कैसे देखते हैं डॉलर की परफॉर्मेंस इन सब के बावजूद, और रुपी पर आपकी रेंज क्या रहेगी? रुपी के रेंज लगभग 83 दोबारा एक बार छू सकती है, क्योंकि जो जिस तरह 112 जो डॉलर की जो चल रही है, कल वेडनेसडे की जो अनाउंसमेंट थी फेड की, जो आगे चल के दिसंबर मंथ के लिए भी जो कमेंट्स आ चुकी है, तो उसके हिसाब से दोबारा एक 114-115 डॉलर इंडेक्स जाने की उम्मीद है। हालांकि पीक हुआ है, हम इस तरह समझ रहे थे 2 दिन पहले, पर डॉलर इंडेक्स इज स्टिल नॉट पीक, तो 114 के आसपास हो सकती है। तो तब हमें लग रहा है रूपी जो है एक बार 83 को ब्रेक कर सकती है। तो रुपी 83 को ब्रेक कर सकता है, और ज्यादातर एक्सपर्ट्स का व्यू यही है, स्लाइटली ब्रॉडर आउटलुक जब उनसे लिया गया, कि 85 तक भी रुपया जा सकता है। लेकिन हाँ, नियर टर्म में जो रेंज है वो ऊपर की तरफ 83 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वो ब्रीच होगा तो वीकनेस बढ़ सकती है। शुक्रिया रामास्वामी जी, आ रहे के लिए शो में अपने व्यूज सभी नॉन एग्री कमोडिटीज और करेंसी पर देने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे एग्री कमोडिटीज पर, खासतौर से चर्चा करेंगे ग्वार पैक के, जहां पर लगातार 2 दिन में तेजी बनती हुई दिखी है। क्या है कारण, क्या है ट्रिगर्स, और आगे प्राइस आउटलुक क्या है, इस पर करेंगे फोकस एक ब्रेक के बाद। नमस्कार, और गुआर के ऊपर अब फोकस करेंगे, जहां पर भावों में लगातार दूसरे दिन आज तेजी देखने को मिली है। अगर आप भावों को देखें तो गुआर सीड करीबन 3 हफ्ते के हाईज पर है, और गुआर गम में हमने 5 हफ्ते के हाईज अब यहां पर बनते हुए देखे हैं। फसल कमजोर है, आवक बाजार में बहुत ज्यादा नहीं है, इसका कुछ कंसर्न बाजार को जरूर है। हमारे साथ प्रेमराज ताराचंद के ओनर रुपेश गोयल और तनुश्री एक्सपोर्ट के ट्रेडर रमेश पटवा अब यहां पर जुड़ रहे हैं इसी पर बात करने के लिए। रुपेश जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे, काफी लंबी बातचीत यहां पर हफ्तों से महीनों से चल रही है कि कौन सी फसल किस एरिया में कैसी है, क्या एक फाइनल यहां पर नंबर रह सकता है। सबसे पहले तो आप दोनों से यही जानना चाहेंगे कि अब फसल के फाइनल नंबर्स को लेकर क्या कुछ क्लैरिटी है, और क्या वो एक नंबर है जो आपके माइंड में है, क्या आपकी कैलकुलेशंस हैं? नमस्कार मनीषा जी। जैसा कि अपने देख रहे हैं कि दिवाली के बाद जो ग्वार की अराइवल्स मंडियों में आनी चाहिए थी, वो कुछ पॉकेट्स जैसे कि नागौर है, मेड़ता है, बीकानेर है, उनको छोड़ के बाकी जो नहरी इलाके हैं जो हरियाणा से जुड़े हुए हैं, जैसे उदाहरण की बात करूं सरसा मंडी, डब्बा वाली मंडी, ये मंडियों में पिछले साल
10-10 हजार कट्टे जो है ग्वार के आया करते थे, जो 100-200 कट्टे आ रहे हैं सिर्फ। मजे की बात है, सरप्राइज की बात है कि भी हरियाणा, हनुमानगढ़ और गंगानगर, ये जो इलाके हैं जो पक्की बिल्कुल ग्वार की खेती के पक्के गढ़ माने जाते थे, वहां ग्वार की जो नहरी जो क्रॉप है उसकी पोल खुल गई है। ज्यादा बारिश ने जो नुकसान की जो बात हम करते थे वो सही साबित हुई है, और पौधे ने ग्रोथ जो ज्यादा की, उस वजह से आमदनियां इन इलाकों में नहीं बन पा रही। नागौर, मेड़ता, बीकानेर, इन इलाकों में फसल अच्छी आ रही है, इसलिए 60,000 बोरी की जो अराइवल है वो इन दिनों में बन रही है, लेकिन ये उम्मीद से, ट्रेड की उम्मीद से कम है। ट्रेड की उम्मीद जो थी वो 1 लाख बोरी से ज्यादा की अराइवल्स की थी, वो बन नहीं पा रही हैं। अभी बीकानेर, जैसलमेर का इलाका चालू होना बाकी है, लेकिन उन इलाकों में लास्ट राउंड की जो बारिशें थी वो नहीं हुई थी। सितंबर की बारिशें कमजोर रही थी, और उसका इफेक्ट जो है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। उम्मीद जो क्रॉप की जा रही थी उससे कम आती लग रही है। ओके, और क्या है वो फसल की क्रॉप की नंबर जो आप देख रहे हैं फिलहाल रुपेश जी? ट्रेड 1 करोड़ बोरी प्लस की फिगर मान रहा था, जबकि अब जो क्रॉप का जो वास्तविक जो धरातल पे सच्चाई सामने आ रही है, क्रॉप साइज 85 लाख बोरी से ज्यादा का नहीं लग रहा है। ऑलराइट, यानी 85 लाख बोरी की फिलहाल यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है। राजा पटवा जी, आपके पास क्या नंबर्स हैं? आप रोजाना एक अपडेट यहाँ पर डालते हैं कि किस तरह की फसल कहाँ पर नजर आती है। आप कैसे देखते हैं रोजाना की आवक को, और आपके हिसाब से कितनी फसल इस बार पूरी तरीके से रह सकती है? मनीषा जी, मैं 2 मिनट का समय लूंगा। ये जो फसल के आंकड़े मैंने ये लोगों ने बताए हैं सेमिनार के अंदर, वो हवा थी, और मेरा इंटरव्यू आपने लिया था 23 जुलाई को, जब मैंने कहा था ये फसल हवा ही है, फसल में उतारा कम आएगा, क्योंकि हरियाणा नहरी बेल्ट में जो फल लगने चाहिए थे 1 फुट से वो 4 से 6 फुट के पर लगा, और किसानों ने ट्रैक्टर चला दिए। इसलिए वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेकंड मंडी, एशिया की सबसे सेकंड मंडी एक सिरसा में 0 बोरी आती है, 100 क्विंटल गवार आता है, तो फिर फसल कहाँ थी? ये इन लोगों ने एक बैंक में जिस तरह से नोट 1 लाख रुपए भरते हैं तो डिटेल भरते हैं कि 2000 का नोट इतना, 500 का इतना, 200 का इतना, इस तरह से इनको एरिया वाइज डिटेल देनी चाहिए थी, जो कि हमारे एक्सपर्ट लोगों ने, टीम ने सर्वे करके ये दी थी। इसमें 51 लाख की फसल भी क्रॉस नहीं होती है, जिसमें मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि नहरी बेल्ट 13, बाड़मेर 3 लाख बोरी, जैसलमेर 4 लाख बोरी, बीकानेर 11 लाख बोरी, नागौर 5 लाख बोरी, गुजरात 2 लाख बोरी। हरियाणा को हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि ये फसल फेलियर हो गई है, और आज हरियाणा राजस्थान से माल खा रहा है, आसपास चूरू जिले का एरिया से जा रहा है, तो फसल 51 लाख से ज्यादा थी नहीं। ये वही बात हो गई कि जैसे किसी इंडियन सिंधी की दुकान पर कोई जूता लेने जाते हैं, वो 1000 रुपए बताते वो 200 में दे देता है। अब ये लोग 1 करोड़ वाली 85 लाख पर आए। वो दिन दूर नहीं है कि ये खुद धीरे धीरे सच्चाई पर आ रहे हैं, और आना ही पड़ेगा। जी राजा पटवा जी, आपने कहा कि जब 100 लाख बोरी की बात हो रही थी उस टाइम आपने कहा था कि फसल 91 लगेगी। अब यहाँ पर फाइनल नंबर आपको क्या लगता है फसल का क्या है? क्योंकि रुपेश जी ने बोला कि 85 लाख से ज्यादा नहीं है, आपका फाइनल नंबर क्या है? देखिए मैडम, ये लोग सच्चाई पर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप नीचे उतर रहे हैं, और उतरना ही पड़ेगा। सच्चाई हमारी समय लगता है। तो फाइनल नंबर क्या है लेकिन, क्योंकि हर एक के नंबर्स हैं, आपका एक फाइनल नंबर अब क्या है? मेरा 51 लाख की फसल पर -+10% वेरिएशन हो सकता है, ये चीज फाइनल, क्योंकि हमको ईल्ड के ऊपर भरोसा था। हमने खेतों में निरीक्षण किया, फसल के ऊपर एक फलिया के अंदर जो 10-12 दाने लगने थे वो 4-6 दाने भी नहीं लगे। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? सेकेंडली, मैंने इंटरव्यू में कहा था जुलाई 23 के अंदर कि कोई भी आइटम के अंदर डबल पैसे नहीं होंगे, इस गवारगम में होगा 2023। इसमें भविष्य उज्जवल है। उसका कारण यह है कि इन्होंने हवाई फायर किया, 1 करोड़ फसल बता के किसानों को बर्बाद कर दिया, और मोदी जी किसान की डबल इनकम करने वाले थे, और ये एक्सपोर्टर ने आधी इनकम कर दी। अब किसानों को इतनी बड़ी घटना हो गई है कि आने वाले 2023-24 में इसकी बिजाई नहीं करेंगे। जिस तरह से मोरारजी देसाई के काल में 2.5 रुपये किलो शक्कर बिकने से किसानों को इतनी गणना हुई कि उन्होंने गन्नों का खेत जड़ से जला दिए, और चौधरी चरण सिंह के समय में वो शक्कर 23 रुपए बिकी। तो यानी ये कह सकते हैं कि राजा पटवा जी का जो फाइनल नंबर है वो 51 लाख का है, +-10%, और रुपेश जी 85 लाख की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, दोनों मेहमानों का अलग अलग व्यू है फाइनल प्रोडक्शन नंबर को लेकर, लेकिन
जी बिल्कुल, टाइम के साथ स्थिति सामने होगी, लेकिन ये हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का व्यू है। अब भाव पर भी एक व्यू लेना बहुत जरूरी है। एक तरफ फसल या फिर अराइवल या फिर कहीं टोटल प्रोडक्शन नंबर को लेकर एक सिचुएशन अलग है, डिमांड दूसरी तरफ बढ़ती हुई दिखी। रिपोर्ट्स तो ये भी है कि एक्सपोर्टर्स के बीच भी ग्वार की मांग काफी बढ़ती हुई दिखाई दी है। रुपेश जी, भाव पर क्या राय है? भाव किस ओर जाते दिख रहे हैं? डिमांड काफी अच्छी है मैम। यूएस डॉलर का बहुत इंपैक्ट है, 15-20% पिछले एक साल में डॉलर स्ट्रेंथ हुआ है, रुपये कमजोर हुआ है। विदेशी भाड़ा भी काफी कम हुआ है। पिछले साल युद्ध की वजह से फॉरेन का जो फ्रेट था वो बहुत ज्यादा था। इस बार 12 से 15 रुपए केजी का इफेक्ट है माइनस में, मतलब भाड़ा कम है। तो एक्सपोर्टर को जो आज सप्लाई करने में पिछले साल के मुकाबले 25 से 30 रुपए किलो का एडवांटेज है। यानी कि फॉरेन के जो बायर्स हैं उनको पिछले साल के मुकाबले 25 से 30% ग्वार गम पाउडर सस्ता मिल रहा है। तो 90 रुपए का जो गम का जो भाव है वो बड़ा एक रीजनेबल प्राइस है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और 110 से 120 रुपए इसका भाव मार्च तक जाने की पूरी उम्मीद है। ये तो ऑफ कोर्स बात हुई सप्लाई की और भावों की भी, और एक मेजर चीज जो बाजार अब यहां पर देखेगा वो है मांग। रुपेश जी, मांग कैसी नजर आती है भारतीय बाजारों में और एक्सपोर्ट के चलते? मैम, रशिया से, यूएसए से फूड सेक्टर में पिछले साल से डिमांड 10 से 15% बढ़ के आएगी। मांग में कोई कमी नहीं है। ओके, और राजा पटवा जी, आपकी राय क्या है मांग पर एक्सपोर्टर्स के बीच में खास तौर से? फंडामेंटल क्लियर है। फसल इस साल 51 लाख की है, डिमांड 1.5 करोड़ की है और पुराना बैलेंस 30 लाख का है। 30 लाख का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड अगले 2023 में जाएगा एज इट इज। इसलिए डिमांड 1.5 करोड़ के सामने फसल 50 लाख की है, इसलिए बहुत बड़ा गैप है। इस गैप के अंदर 2 से 3 गुने पैसे 2023 में हो जाएंगे। कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करे, इस छोटा शॉर्ट सॉल नहीं लगावे। 90 वाला गम पहले 85 नहीं होगा और पहले 185 हो जाएगा। ये मेरा है। ऑलराइट, यानी कि तेजी यहां पर भावों में बरकरार रह सकती है। मांग को लेकर यहां पर काफी बेहतरीन एक्सपेक्टेशंस हैं। रवि, आप कैसे देखते हैं गुआर सीड और गुआर गम के प्राइसेस आगे जाते हुए? सिस्टर चैनल पे जब शो हुआ और तभी मैंने बताया था कि इस साल गुआर सबसे अच्छे कमोडिटी हो सकते हैं। उसका बेसिक रीजन एक प्राइस था। प्राइस क्योंकि सारे एग्रीकल्चर कमोडिटीज में गुआर ने लास्ट ईयर में अंडर परफॉर्म किया और सारे प्लस थे। वहां पे ये 3% के गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था। तो मेरा बेसिक फंडा वो था, और साथ में जो 1 ईयर वाली जो बात थी उस हिसाब से भी थोड़ा मंडियों में प्रेशर था। तो तब 4500 मैंने गुआर सीड एंड 8800 पे मैंने गुआर गम दिया था। अभी भी मुझे लग रहा है कि अगर कुछ भी गिरावट आए और 4600 4650 के लेवल आए तो गुआर सीड में थोड़ा शॉर्ट टर्म आउटलुक से बाय का ही व्यू लेना चाहिए। मेरा एक्सपेक्टेशन से अगर आपका 2 से 3 महीने का आउटलुक है तो गुआर सीड में आपको 5500 एंड गुआर गम में आपको 10,800 तक के लेवल्स मिलने चाहिए। तो मुझे अभी भी उम्मीद है कि यहाँ से थोड़ा शॉर्ट कवरिंग और जारी रह सकता है, और नियर जो अभी अराइवल्स कम हुए हैं इसका एक अच्छा फायदा आपको ये कॉम्प्लेक्स में आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो डिप्स पे खरीदारी की सलाह है। 5500 के लेवल्स 2 से 3 महीने में ग्वार सीड में, ग्वार गम 10,800 तक जा सकता है। ये रवि का व्यू है। लेकिन क्विकली स्पाइसेस पर भी एक राय ले लेते हैं। रवि, आपकी क्या व्यू है? आपका जीरा हल्की बढ़त दिखा रहा है, धनिया फ्लैट है, टर्मरिक में 1% की वीकनेस है। क्या स्ट्रैटेजीज स्पाइसेस पर? सलाह है, वहां पे 11,000 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं हो रहे और लगातार ऊपर के लेवल पे प्रेशर है। तो 11,000 के करीब एक बार धनिया में बिकवाली करके ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस आप अपर साइड लगा सकते हैं, वो होगा 11,160 का। डाउन साइड मुझे लग रहा है 10,780 तक के लेवल आपको धनिया में दिखने को मिल सकते हैं। वही थोड़ा शॉर्ट टर्म व्यू लेके मुझे टर्मरिक अट्रैक्टिव लेवल पे गिरावट पे दिख रहा है। अगर 70-100 के करीब आता है टर्मरिक पे कॉन्ट्रा कॉल लेके बाय करना है। 7020 का स्टॉप लॉस और एक शॉर्ट कवरिंग 7300 तक दिख सकता है। तो धनिया में सेलिंग, वही टर्मरिक पे लेवल पे मुझे बाइंग का रिकमेंडेशन दिख रहा है। वहां पे अच्छा मुनाफा 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेगा। ओके, चलिए, तो ये है स्ट्रैटेजी स्पाइसेस पर रवि की ओर से। ग्वार गम ग्वार सीड में भी खरीदारी की सलाह दी है। शुक्रिया रवि आपका, और साथ ही रुपेश जी और राजा पटवा जी आपका भी शुक्रिया आने के लिए शो में अपने व्यूज देने के लिए ग्वार पर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। मुझे और मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस सुमित मेहरोत्रा के साथ। नमस्कार।